बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, लेकिन तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। चैट में आप लोगों के जवाब आ रहे हैं कि आवाज आ रही है, लेकिन तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है। मैं तो बेटे जवाब दो ना आगे से। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? इंटरैक्टिव सेशन में टू वे आपकी कम्युनिकेशन होती है ना। अगर आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है या शायद आवाज पास नहीं हो रही है। अच्छा, क्या हाल है बच्चों तुम लोगों के? कैसे हो तुम लोग? अल्लाह क्लास? का शुक्र मैम, ठीक है। अच्छा, ओके। ये बताओ कि क्विज कैसा हुआ? ओके मैम। हाँ, तो बच्चों मैं ये पूछ रही थी कि तुम लोगों का जो क्विज वन था वो कैसा हुआ? मिस वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन हो गया, लेकिन उसके अंदर रिव्यू नहीं मिल रहा। मतलब हम दोबारा से अपने आंसर्स जाकर चेक नहीं कर सकते, तो वो मुझे एक बार देखना था। हाँ, वो रिव्यू ऑप्शन जो है ना वो मैंने ओपन नहीं किया था। मैं उसको कर दूंगी। इनफैक्ट उसकी जो रिजल्ट शीट्स है ना वो भी मैं शेयर कर दूंगी। और अभी हम लोग क्विज डिस्कस कर भी लेते हैं। वैसे कल जो क्लास हुई थी तो मैंने बच्चों के साथ क्विज ही डिस्कस किया था, क्योंकि क्विज की डिस्कशन इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट किया है और कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। तो फिर जो आपके कमिंग क्विज होंगे ना वो इंशाल्लाह अच्छे होंगे। ठीक है, तो उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी इस क्लास में। पहले ये बताओ कि लेक्चर्स को गो थ्रू कर लिया? जैसे ये एपिलेप्सी का टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है इसमें से जो आपको ना समझ आया हो, आप लोगों ने पूछना हो? नो मिस। मिस फिलहाल तक तो नहीं है, होगा तो मैं नेक्स्ट फिजिकल क्लास में पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने ये साइकोसिस के जो लेक्चर हैं उनको भी गो थ्रू कर लिए? साइकोटिक ड्रग्स वाले लेक्चर देख रहे हो बच्चों? उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? मिस वो पूरे नहीं हुए अभी। मिस वो अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी तक सुने नहीं है। यस अच्छा, मिस। बेटे उसको सुनो ना, साथ साथ ही इनको कर लो। एट द एंड अगर करोगे तो फिर ये बहुत सारे चैप्टर्स जमा हो जाएंगे। ये बताओ मिस जो लैब हाँ अच्छा, आप लोगों को मैंने ये कहा था कि आप लोग जो यहाँ अपना, जैसे कुछ बच्चे मेरे पास जो है ना नाम और रोल नंबर दोनों के साथ आ रहे हैं और कुछ बच्चों का रोल नंबर नहीं आ रहा है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं यहीं से तुम लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगी। और तो जिनके सिर्फ नाम आ रहे हैं ना, जैसे सवेरा का सिर्फ नाम आ रहा है, तूबा शहाब का सिर्फ नाम आ रहा है, तो आप लोग इसके साथ अपना रोल नंबर भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, या नौमान है, मुजाहिद है,
तो अब आप लोग जो है ना बेटा अपना नाम और फिर रोल नंबर भी, तो मुझे अटेंडेंस मार्क करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रोल नंबर से कर लेना। अच्छा ये बताओ, ये कौन मुझे बताएगा कि हमारा रोल नंबर से ज्वाइन करें या फिर अभी रहने दें? नहीं नहीं अभी रहने दो, नेक्स्ट टाइम इस तरह कर लेना, ठीक है। अपने नेम पर क्लिक करके रीनेम कर दो, हो जाएगा। ओके। अभी भी हो जाएगा अगर उसको आप लोग रीनेम कर दोगे, लेकिन अगर मुश्किल हो रही है तो नेक्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कन्वल्जन, सीजर और एपिलेप्सी, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? बिस्मा है क्या क्लास में? नहीं है। सुमैया? सुमैया आप बताइए। यस मैम। बेटे आप बताइए ये इसमें क्या डिफरेंस, सीजर और कन्वर्जन। और कन्वल्जन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये समझ आ गया? यस मैम। बताइए। कन्वर्जन हमारे पास अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जबकि सीजर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाती है, अनकंट्रोलेबल। शाबाश। इसके अलावा एपिलेप्सी हमारे पास जो है, जब बार बार सीजर आ रहे होते हैं तो फिर हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं। हाँ वेरी गुड। तो ये डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है, ये इसीलिए मैंने इसमें ये कोशिश की थी कि ये चीज आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि और सम टाइम ये जो एपिलेप्सी है या सीजर है, ये इसके साथ कन्वल्जन हो भी सकता है और सम टाइम इसके साथ कन्वल्जन नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था शायद आपकी क्लास में से, तो मैंने कहा था कि मैं इंटरेक्टिव सेशन में बताऊंगी कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर और क्लॉनिक सीजर में, यानी अलग अलग जो ये सीजर हैं इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये कोई बता सकता है कि सिर्फ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स क्या हैं और टॉनिक अलग से क्या है और क्लॉनिक अलग से क्या है? मैम क्लॉनिक जो है उसमें जर्किंग होती है, जबकि टॉनिक में जो है वो स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, और जो है वो क्लॉनिक में जर्किंग है। हाँ और टॉनिक क्लॉनिक में क्या होगा? मैम स्टिफनिंग जर्किंग होगी। देखो उसमें दोनों फेजेस होंगे जो क्लॉनिक। यस। हाँ बिल्कुल सही बता रही हो सना, शाबाश। जर्किंग है आपके क्लॉनिक में और टॉनिक में है आपकी स्टिफनिंग, ठीक है। लेकिन जो टॉनिक क्लॉनिक इकट्ठे होंगे ना, तो उसमें ये आप लोग ये देखिए, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक टॉनिक फेज है जिसमें बहुत ज्यादा स्टिफनिंग आ गई है ना, बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है या हार्ड हो गई है, और क्लॉनिक के अंदर जर्क आ रहे हो। लेकिन अब अगर आप टॉनिक क्लॉनिक की बात करें तो उसमें ये दोनों फेजेस हैं, ये देखिए पहले टॉनिक फेज आएगा फिर क्लॉनिक आएगा, पहले टॉनिक आएगा फिर क्लॉनिक आएगा। और इसके ड्यूरेशन भी यहाँ मेंशन किए थे कि ये देखें लेस देन 1 मिनट टॉनिक फेज रहता है और 2 to 3 मिनट अगर आप देखें तो वो क्लॉनिक फेज रहता है। तो टॉनिक क्लॉनिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये दोनों चीजें इकट्ठे दोनों फेजेस होंगे। लेकिन अगर सिर्फ टॉनिक की बात करें तो एक टॉनिक वाला फेज ही उसमें आ रहा होगा और क्लॉनिक में सिर्फ क्लॉनिक ही होगा, सही है, जर्किंग होगी। तो ओके मैम। ये इसमें बेसिकली डिफरेंस। अच्छा बच्चों मैंने एलएमएस पर डाल दिया आप लोगों का सेकंड क्विज जो है वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में से है और वो 7 जुलाई को है, ठीक है। ओके मिस। अच्छा अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपने क्विज को डिस्कस कर लें। यस मैम। मैम। चलिए क्विज को डिस्कस करते हैं, कल वैसे हमने क्लास को डिस्कस किया है। मैं वो फाइल शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, 2 मिनट बच्चों वेट करना।
देखो बच्चों, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मिस। ठीक है, ये हमारी क्विज की स्क्रीन हो जो आपका अभी क्विज 1 हुआ है ना। चले अब हम इनके क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर रोल इन द सीएनएस। ए ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, बी साइक्लिक एएमपी, सी डोपामीन एंड डी ग्लूटामिक एसिड। तो क्या आंसर मार्क किया आप लोगों ने? साइक्लिक एएमपी किया। AMP। Why cyclic AMP is not neurotransmitter? मिस हमने न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन में पढ़ा ही नहीं था वो, इसलिए ये बाकी सेकंड मैसेंजर होता है साइक्लिक में। नहीं, ये तो कोई आंसर नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासेस में नहीं था। इसका रीजन क्या है? आई एम आस्किंग अबाउट द रीजन व्हाई cyclic AMP is not considered as neurotransmitter. मैम ये सेकंड मैसेंजर होता है, मतलब हाँ, पोस्ट शाबाश, सिनेप्टिक न्यूरॉन। सेकंड मैसेंजर तो है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर क्यों नहीं है, सवाल ये है इसका। व्हाई इट इज नॉट क्लासिफाई एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, इसका क्या रीजन है? एक लफ्ज है यहाँ पर क्राइटेरिया। क्या साइक्लिक एएमपी न्यूरोट्रांसमीटर के तमाम क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है? किसी भी चीज को न्यूरोट्रांसमीटर होने के लिए उसके कुछ क्राइटेरियाज है ना। यस मैम, फॉलो नहीं करते। तो ये उसको फॉलो नहीं करता है ना। आयशा, क्या ख्याल है तुम्हारा? यस मैम, और न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से रिलीज होता है, ये न्यूरॉन से रिलीज नहीं होता। एग्जैक्टली, हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो न्यूरॉन में ही बनता है, न्यूरॉन में ही स्टोर होता है, वेसिकल्स में, न्यूरॉन से ही रिलीज होता है। तो ये साइक्लिक एएमपी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। शाबाश। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी एंजाइटी एजेंट्स, नंबर ए ऑप्शन, मैं आप लोगों के लिए स्पॉटलाइट ले लूं। A option sedative and hypnotic activity, B option muscle relaxing and anticonvulsant effect, C amnesic properties and D all properties. तो आप लोगों ने क्या मार्क किया? डी। Yes, the right answer is D. इसलिए कि एंटी एंजाइटी एजेंट्स की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तुम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्विज है आपका, क्विज का क्वेश्चन है कि ज़ोल्पिडेम अ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक एजेंट, लोगों ने पढ़ा था ना, ये आपके न्यू एजेंट्स हैं जो जेड से शुरू होते हैं। ज़ोल्पिडेम एक नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक एजेंट है, हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। आपने गौर करना है इस लफ्ज पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो A option है acts on a subset of benzodiazepine receptor. B, it has no anticonvulsant property. C, it possesses muscle relaxing property. And D, it shows little withdrawal effect or rebound. Which option you have marked? C। सी। देखो, सही आंसर इसका C है, B थोड़ी होगा। B में तो वो लिख रहे हैं कि it has no anticonvulsant प्रॉपर्टीज ना, तो ये बात तो ठीक है कि इसकी कोई एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब ये है कि ये वाली चीज जो है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, आपने वो ढूंढना, तो उसका फॉल्स स्टेटमेंट सी होगा। बाकी क्लास ने क्या मार्क किया? C। हाँ, सी इज द राइट चॉइस। चलो भाई बच्चों, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरडोजेज ऑफ बेंजोडाइजेपिन कैन बी रिवर्स्ड विद, ये तो आप मुझे वैसे ही बता सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन की जो ओवरडोजेज है, तो आप किससे रिवर्स कर सकते हैं? इसका एंटागोनिस्ट कौन है?
बताइए। फ्लूमाजेनिल। यस, वेरी गुड। फ्लूमाजेनिल हमने पढ़ा था कि बारबिटूरेट का कोई भी एंटागोनिस्ट नहीं है अभी तक, लेकिन वी हैव द एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड दैट इज फ्लूमाजेनिल। ओके, द राइट ऑप्शन इज डी। Next statement, which one of the following statement is correct regarding benzodiazepine? Benzodiazepine directly open the chloride channel. Benzodiazepine show analgesic action. Clinical improvement of anxiety required 4 weeks of treatment with benzodiazepine, and all benzodiazepine have some sedative effects. क्या मार्क किया? डी। Yes, the correct answer is D. Okay, शाबाश। Okay, next question देखते हैं। Which one of the following statement is correct regarding the anxiolytic and hypnotic agent? A option है phenobarbital। अच्छा, phenobarbital के बारे में। Phenobarbital shows analgesic properties. Diazepam and phenobarbital induce the cytochrome P450 enzyme system. Phenobarbital is useful in treatment of acute intermittent porphyria, and phenobarbital induce respiratory depression, which is enhanced by the consumption of ethanol. तो आप लोगों ने क्या मार्क किया? डी। Yes, the correct choice is D. ठीक है, क्योंकि phenobarbital की इंटरेक्शन होती है आपके इसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों का क्विज अच्छा हो गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर का, कि न्यूरोट्रांसमीटर जो सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन एंड ब्रेन स्टेम में हाई क्वांटिटी में एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है, और सीएनएस और पेरिफेरल एक्शन भी इसके मौजूद है। तो इसमें आप लोगों ने क्या मार्क किया है? एसिटाइलकोलिन, बीटा एंडोर्फिन, ग्लाइसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, क्या मार्क? नॉरएपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन नहीं है। देखो जो ये कंसंट्रेशन लिखी हुई है ना, पॉन्स की, ब्रेन स्टेम, इन तमाम जगहों पर आपका नॉरएपिनेफ्रिन लोकेटेड है, जबकि ये लोकेटेड नहीं है यहाँ पर एसिटाइलकोलिन। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर में increase chloride conductance, increase potassium conductance, increase sodium conductance, या exert all of the above actions। क्या लिखेंगे आप लोग? मैं सी लिखा था। नहीं बेटे, देखो इसमें जो है ना आपके तमाम एक्शन जो है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर के होते हैं। क्लोराइड कंडक्टेंस भी करते हैं, पोटेशियम कंडक्टेंस भी करते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स भी तुम लोगों को याद होगा, इससे होता है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो डी होगा। ठीक है, ओके मिस। एंड दिस इज, ये तो बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन? Activate GABA B receptor? No. Block glutamate receptor? No. Increase the frequency of opening of chloride ion channel coupled to the GABA A receptor? ये यस। है ना, यही है। और Yes. GABA ट्रांसअमाइनेज? नो, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन करता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, ये बताओ बच्चों, ये क्या लिखा आप लोगों ने? सेडेटिव आर एजेंट दैट कॉज स्लीप इंडक्शन, मसल रिलैक्सेशन, न्यूरॉन रिलैक्सेशन, या मसल एक्साइटेशन? मसल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। अच्छा देखो, इसमें ना ये ऑप्शन रिलैक्सेशन। हाँ, ये आपके दोनों ही हो सकते हैं। तो जिन्होंने बी ऑप्शन लिखा है, वैसे जनरली अगर आप सेडेटिव्स की डेफिनेशन देखें तो हम यही कहेंगे कि सेडेटिव आर दोज एजेंट्स जो कि काम करते हैं, यानी मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं, लेकिन न्यूरॉन रिलैक्सेशन भी कराते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप सही है। तो अगर बी लिखा है तो भी ठीक है, और सी लिखा है तो भी ठीक है।
सही है बच्चों, इज दैट क्लियर? इसमें मैम। तो ये अब आप लोगों का क्विज हो गया। अब आप लोग जो है नेक्स्ट क्विज की तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सेशन में एंड करें, ठीक है? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? नो मिस। चलो मैम। बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।